हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्ट्स स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है ए श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमि सुधार और डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में काल की विविध विधाओं जैसे वास्तु स्थापत्य, चित्रकला, मृत्तिभांड कला आदि में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर हैं विष्णु मंदिर जो कि तिग्या जबलपुर मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर भुमरा नागौदे मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर खोह नगौद मध्य प्रदेश में, भित्तरगांव का ईंटों द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, अजंता चित्रकला में गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए घटोत्कच, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है सी चंद्रगुप्त। गुप्त युग का प्रवर्तक चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही गुप्त संवत 319 ईस्वी चलाया गया था। अगला प्रश्न, महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन बी सातवाहन और ऑप्शन डी कुषाण। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है ए गुप्त। महारौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महारौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। प्रश्न संख्या 5, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य और ऑप्शन डी राणागुप्त। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है सी विक्रमादित्य। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त।
प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है सी, स्कंदगुप्त। हुनी तथा स्कंदगुप्त के बीच युद्ध 445 से 467 ईस्वी के बीच हुआ था। हुन पश्चिमोत्तर बीन में रहने वाली एक बर्बर तथा अतताई जाति थी। स्कंदगुप्त ने अत्याचारी हुनों को परास्त कर न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया। अगला प्रश्न, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रुपयक, ऑप्शन बी करशापन और ऑप्शन डी शतमन, ऑप्शन सी शतपन। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है बी, रुपयक। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है बी, समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी कुमारगुप्त को और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है डी, समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन ए अरबों द्वारा, ऑप्शन बी हंगेरियाइयों द्वारा, ऑप्शन सी हुनों द्वारा, ऑप्शन डी तुर्की द्वारा। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है सी, हुनों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन ए मौर्यों के, ऑप्शन बी नंदों के, ऑप्शन सी गुप्तों के और ऑप्शन डी चोलों के। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है सी, गुप्तों के। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे बिना वादन करते हुए दिखाया गया है, अतः गुप्ती के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 से 375 ईस्वी तक कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उससे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन सी चोल काल, ऑप्शन बी गुप्त राजपूत काल और ऑप्शन डी गुप्त काल। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है डी, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है ए, सोना। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णाश में ये मुद्राएं उतनी ही शुद्ध नहीं है जितनी कृष्ण मुद्राएं। कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि
जन सामान्य में मूदी का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं हो रहा। प्रश्न संख्या 16, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 319 ईस्वी, ऑप्शन बी 600 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी और ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है ए 319 ईस्वी। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी थी। अगला प्रश्न, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी हर्षगुप्त। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम। कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम नाटक की भी रचना की है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है सी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियाँ पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। प्रश्न संख्या 19, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वाग्भट और ऑप्शन डी ब्राह्मणिर। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है सी आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ थे। केरल राज्य में 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट ने कुसुमपुर पटना अपना ज़्यादातर समय पटना के तारेगना में बिताया। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है ए चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन ए धम्मपद, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी मेघदूतम और ऑप्शन डी दीर्घनिकाय। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है सी मेघदूतम। कालिदास का मेघदूतम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। इन्हें अन्य ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि है। इनका काल गुप्त काल माना जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत और ऑप्शन डी संस्कृत। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है डी संस्कृत। प्रश्न संख्या 23, वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी चारवाक और ऑप्शन डी धन्वंतरी। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है सी चारवाक।
सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चार्वाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिखाया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी कनिष्क। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार थे: कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, बररुचि, अमर सिंह, शंकु, घटक्कर पर आदि। अगला प्रश्न 25, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन सी वारकर और ऑप्शन बी आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है बी आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टी है। भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल वेता आर्यभट्ट ने कहा अथान श्यान दशागुणम, अर्थात 10 गुना करने के लिए उसके आगे शून्य रखो। प्रश्न संख्या 26, वराहमिहिर क्या है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन बी अंतरिक्ष शटल, ऑप्शन सी पावर स्टेशन और ऑप्शन डी एक प्राचीन खगोलज्ञ। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है डी एक प्राचीन खगोलज्ञ। वराहमिहिर भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। प्रश्न संख्या 27, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन सी जातक, ऑप्शन बी महाभारत और ऑप्शन डी पंचतंत्र। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है सी जातक। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। यहाँ के सभी चित्रों के विषय किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध या बोधिसत्वों के जीवन कथाओं से जुड़े हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 104 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इनका समय दूसरी सदी ईसा पूर्व से सातवीं सदी ईस्वी तक है। इनका समय दूसरी सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव मत और ऑप्शन डी शैव मत। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर है बी बौद्ध धर्म। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ के सभी चित्र किसी न किसी रूप से बुद्ध एवं बोधिसत्वों की जीवन कथाओं से जुड़े हैं। खत्म। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा गुप्त काल पूरा खत्म हो गया। धन्यवाद।